नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या सुनील आनंद के संयोजन में शांति फाउंडेशन के बैनर तले एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन डॉक्टर ज्योति शर्मा, रुचि पांडे एवं अखिलेश की टीम ने ग्राम अशोकपुर, टिकिया, अचलपुर, वजीरगंज में संपन्न किया, जिसमें गाँव के सैकड़ों लोगों ने शिविर के साक्षी बने और शरीर का चेकअप कराया। बच्चा उसमें भेजिए, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, बहुत कुछ है अच्छा बुरा। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। आपने मोबाइल ले लिया तो चले जाती है। डिप्रेशन का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, ये सब बातों पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नहीं बताएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका जो विकास हो रहा है इससे आप बहुत ज्यादा जैसे कि अगर घूमने जाओगे और आगे अगर कोई चिढ़ाता है, बार बार चिढ़ाता है, आपको परेशान करता है, आपको छेड़ता है, उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा? आपका आज बच्चों ने मीटिंग बनाई है, उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब और हमारे संदेश दिया है, काबिल तारीफ है। और आप लोग को बताना कि 11 लहराओगे ना? यस सर। आप लोग तिरंगा बनाओगे और भारत की जो आजादी है उसे मनाया जा रहा है। दो लड़का था, वो एक दिन अपने घर में बैठा था, उसकी चाची जो है केतली पर चाय बना रही थी। उसने देखा कि ढक्कन जो है कभी उठता है कभी गिरता है, कभी उठता है कभी गिरता है। तो उसके मन में ये क्वेश्चन हुआ कि आखिर ये उठता क्यों है, गिरता क्यों है। तो उसने एक उस पर ढीला रखा, उसके बाद में फिर ढक्कन उठ गया, फिर एक रखा, ऐसे 2 3 4 बार उसने किया। तो उसके मन में क्वेश्चन आया, प्रश्न आया कि आखिर ये उठता है और गिरता है, इसमें कुछ ताकत है। तो उसने सोचा इस ताकत का प्रयोग किया जाए। तो धीरे धीरे उसने उस ताकत का प्रयोग करके भाप का इंजन बना दिया। और आप जो सफर किए हैं इस समय ट्रेनों में, ये कई चरणों से होके गुजरी है ये ट्रेन। पहले भाप से चलती थी, कोयला आया, फिर डीजल आया, आज इलेक्ट्रिक बसें आ गई, वो ट्रेनें आ गई। और आने वाले दिनों में आपको बता दें, हो सकता है सौर ऊर्जा से भी ट्रेनें चले, क्योंकि सौर ऊर्जा से जो है वो हवाई जहाज उड़ाई है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बुद्धू लड़के थे उन्होंने किया। आपने और बहुत सी चीजें देखी होंगी। ये सचिन तेंदुलकर जेठ लागत है तब कसा जाओ ना, आषाढ़ मिले तब तो काम हुआ। हाँ, देवर भी नहीं है, एकल परिवार हो गए हैं। पहले परिवार में चाचा थे, ताऊ थे, तमाम थे, ज्वाइंट फैमिली थी। अब ज्वाइंट फैमिली का जमाना जा रहा है। ज्वाइंट फैमिली का मजा ही अलग होता है। आप नहीं हैं तो आपके दादा दादी हैं, वो आपके बच्चों को परवरिश अच्छे से कर लेते हैं। अब आप अकेले हैं, 2 परानी हैं और सिंगल बच्चे का जमाना है, 2 से सिंगल हो गए, तो आपका मन हरदम लगा रहता है कि मेरे बच्चे को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। इधर छुट्टी हुई तो गर्मियों में तो वहाँ चले गए, मतलब गर्मी छुट्टी में अपने ससुराल। अब आपका घर कौन देखेगा ये भी चिंता रहती है। मैंने 24 घंटा आप चिंता में ही रहते हैं। पति और पत्नी दोनों रहते हैं। बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ खेल रहे हैं, वो मिट्टी में तो नहीं खोले, नहीं मम्मियाँ आ गई हैं। मॉडर्न मम्मियाँ जो है वो बच्चे को मिट्टी में खेलने ही नहीं दे रही हैं। जो पुरानी माताएं थी, कहीं खूब भैया धोरी माटी में लौटो। मिट्टी भी एक चिकित्सा है। मैं साथियों को बता दूं कि मिट्टी भी एक चिकित्सा है, जल भी एक चिकित्सा है। आप जितना कुदरत से दूर जाएंगे उतने ही रोग आपको आएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी और जल चिकित्सा का बड़ा ही महत्व है। आज पर ध्यान दें, मैडम जी आपको बताएंगे। एक उदाहरण मैं बताता हूँ।
हमारे वहीं एक भटपुरवा गांव के हैं, ठाकुर साहब का नाम याद नहीं है, उनके कोई रिलेशन लखनऊ में रहते हैं। जहाँ पर शांति फाउंडेशन अशोकपुर टिकिया सरपुर वजीरगंज गोंडा में एक हमारे सुनील कुमार आनंद जी ने एक स्वास्थ्य ग्राम सोसाइटी के अनुसार एक निःशुल्क शांति शिविर का आयोजन किया। चूँकि एक समाज सेवी हैं और अध्यापक हैं, चित्रकार भी हैं और अच्छे चित्रकार हैं। लगभग तमाम जगह इनकी जो है राष्ट्रीय स्तर की चित्रकारिता करते हैं और लगभग मैं समझ रहा हूँ कि हर जगह इनकी उपस्थिति रहती है और तमाम प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उस पर भाग लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने सुनील आनंद जी से बात करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे एक इस तरह से आप कार्यक्रम चला रहे हैं। सर आनंद जी, आपसे आपका इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। सर मैं आप कार्यक्रम चलाया करते हैं, इतनी स्टेमिना आप पास कहाँ है और कैसे आपकी सोच आ गई कि मैं इस तरह से कार्यक्रम करूँ, बच्चों को जागरूक करूँ और गाँव में जिस तरह से आपने सोच लाया है लगभग सैकड़ों लोगों ने आज यहाँ पे हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है, तो इस पर आप सब बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सर इस ग्रामीण अंचल में आकर इस तरह के लोगों को आप उभार रहे हैं कि समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप वरीयता दे रहे हैं। हमारा जो मेन मोटो है सर कि शिक्षा सेवा सुरक्षा, तो शिक्षा जिसके लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की गई। हमारा सपना था कि जो बच्चे गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए आगे पढ़ने से वंचित ना रहे, तो एक पुस्तकालय की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था कि हर साल लगभग 50-60 बच्चे किताब ले जाते हैं। आज भी बहुत सी बेटियां हैं जो हाई स्कूल इंटर में पहुंची हैं, उनको किताबें दी जाएगी, उनको बैग भी दी जाएगा और शाम सुबह यहाँ पर कोचिंग भी चलाई जाती है जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो पहला काम शिक्षा पर था। दूसरा चीज़ है सुरक्षा के लिए यहाँ पर महिला पुलिस लाइन को बुलाकर हम लोग समय समय पर मिशन शक्ति कार्यक्रम कराते हैं। अब बचा था हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन माना जाता है और उसके लिए जो हमारे स्टीम स्वास्थ्य ग्राम सोसाइटी है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके सौजन्य से आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सारी जांचें फ्री हैं और यहाँ पर बीपी, शुगर, आप देख रहे हैं, पल्स, सब चीज़ जो गांव के लोग हैं लाभ उठा रहे हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है कि इस गांव में आकर ये सेवा मिल रही है। पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक गांव वास्तव में जैसा नाम है शांति, हम चाहते हैं कि सब सुखी रहें तभी शांति आएगी। अच्छा, अगला कार्यक्रम इस बार जो है आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम, ऐसा वार्षिक कार्यक्रम कौन सा होता है? जो संस्था का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है 2 अक्टूबर को जी, जो कि माता जी की पुण्यतिथि रहती है और उसमें पूरे जनपद के बच्चों के बीच में शांति जीनेस कंपटीशन कराया जाता है। और जो कंपटीशन होता है उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर प्रतिभा निकले और बच्चे प्रतिभाशाली हों। कंपटीशन का युग है तो उसमें हम बच्चों को साइकिल और बैग ये सब वितरित करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच में एक कंपटीशन की भावना जागृत हो रही है। तो अब हम समझ रहे हैं कि हमारी मैम भी बैठी हैं यहाँ पे, जो तरह से सिलाई कढ़ाई और तमाम चीज़ों में भागीदारी करती हैं बच्चों के यहाँ पे ये लगता है कि ब्यूटी पार्लर की भी आप ट्रेनिंग दे रही हैं यहाँ पे। तो मैम आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी देवी है जी। मैं शांति फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ जी। अशोकपुर टिकिया में। कितने बच्चों को अभी तक आपने प्रशिक्षण दिया होगा? कम से कम 150-200 बच्चे। कितने साल से दे रही हैं? हमने कम से कम 10-12 साल से 10-12 साल से बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं। हर सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन सब चीज़ का। तो इसमें आपका आज कितने बच्चे आपके संरक्षा में इसमें काम कर रहे हैं, तो सीख रहे हो, प्रशिक्षण ले रहे हो? कम से कम 10-12 बच्चे। अच्छा, इस संस्था के माध्यम से कि आपको गवर्नमेंट से कुछ ऑफर मिलता है या कोई स्वयं करती है, बच्चों से कुछ सीखती है? जी निःशुल्क है। तो इसका खर्चा कैसे वहाँ करती होंगी आप? हमारे आनंद जी हैं, सारे हमारे लेके लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर है, यहाँ पे तमाम यहाँ के जो है किस हॉस्पिटल से आए भी जानकारी करने चाहते हैं कि मैम इसमें एक महिला की जो है आप भी चेकअप कर रही हैं। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम रुचि पांडे है। तो आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं नीलम हॉस्पिटल डॉक्टर अनुराग के यहाँ से आई हूँ। अच्छा, तो ये आज आप कार्यक्रम जो कर रही हैं जी। तो इसका कुछ आपका जो है कुछ चार्ज भी होता है कि आप निःशुल्क कर रही हैं? मैं निःशुल्क कर रही हूँ। निःशुल्क कर रही हैं। तो ये पहला है आपका कि और कोई कार्यक्रम हम है? बहुत सारे जगह अपने डिस्ट्रिक्ट गोंडा में बहुत सारे जगह पे काम कर चुकी हूँ जी और अभी कर रही हूँ। जी। तो कितनी टीम में आपके कितने लोग हैं? ये 5 लोग? 4 जी लोग? हाँ, 5 लोग। तो इस समय हमारे रुचि पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पे जांच शिविर चला रहे हैं जिसमें 5 लोगों का एक उनका ग्रुप है और ये तमाम लगभग आज भैया कितने लोग का हुआ होगा जब देखे तो? और अभी हमारे इसमें 20 लोगों का हो गया चेकअप। जी, टोटल सुबह से अभी 20 हुआ है। तो 20 लोगों का चेकअप हो चुका है और अभी हमारे आनंद जी बता रहे थे कि तमाम अभी लोग आने वाले हैं। और मैं सबसे पहले अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारे गया प्रसाद जी भी यहीं पर खड़े थे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे एक वो नैनपुर गांव के एक है
रायपुर गांव के हैं मौर्य जी। सर मैं आपका नाम बोलना, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार मौर्य, किसान वैज्ञानिक, ग्राम रायपुर, विकास खंड उजेर में, जनपद गोंडा। बड़ी अच्छी बात है, मैं आपके यहाँ गया था, आप विपरीत उसमें जो है आप तमाम प्रकार के पौधे जो है लगा रखे हैं विपरीत जलवायु के। तो इसका आपका जो है किसको श्रेय दे रहे हैं? ये सारा श्रेय मैं अपने पूज्य पिताजी को दे रहा हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसी पर लगा दिया और आज उनका पुण्यतिथि भी है। आज 17 जुलाई 2022 है जी। उनको गए 1 साल हो गया और उन्हीं के कारवां को मैं बढ़ा रहा हूँ। उनके जो स्वप्न थे उसको मैं रेगुलर सर्विस भी कर रहे थे साथ में। जी वो क्या नाम था उनका? नाम बताइए। स्वर्गीय श्री बंसराज मौर्य जी थे। डॉक्टर ज्योति शर्मा जी हैं और अयोध्या से आई हुई हैं और ऐसे गांव में जो लगभग अयोध्या से 35 किलोमीटर या आपने रन किया है और 20 रास्ते से लगभग 3-4 किलोमीटर और अंदर आई हैं। तो सर आप कैसे आपके मन में आया और इस तरह से यहाँ पे कैसे आ पाई, किसके माध्यम से? स्वास्थ्य ग्राम सोसाइटी के एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग सिंह हैं और पिछले 1.5 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। और 1.5 महीने पहले मैं नवोदय विद्यालय के लिए काम कर चुकी हूँ, तो 1.5 महीने से कंटिन्यू डॉक्टर अनुराग सिंह के साथ जुड़ी हुई हूँ। और उसके साथ ही साथ हम जितने आसपास मलकापुर जिले के आसपास जितने भी गांव हैं और तहसील, ब्लॉक, जेल और जितने भी आसपास के जितने कार्यालय हैं वहाँ पे हम काम कर चुके हैं। और बेसिकली हमारा काम 2 तरह का है, 2 तरह के हम प्रोग्राम करते हैं। उसमें हम एनसीडी प्रोग्राम और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इंक्लूड कर रखा है, जिसमें एनसीडी प्रोग्राम में हम लोगों की निःशुल्क जाँच करते हैं, जो उसमें बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, हाइट, वेट, पल्स, ये सारी की जांच करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास आज के समय में वक्त नहीं है कि वो जाके इन जांचों को करा सके। और ये समस्या बढ़ती जाती, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जांच कराते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारा शुगर तो 400 हो गया, बीपी हमारा 200 ऊपर चल रहा है। तो ये समस्या तब शुरू होती है। तो हम ये जब जाके गाँव पे लोगों का कैंप करते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि अरे मुझे बीपी है, हमें शुगर है, हमें थायराइड है या हमारा यूरिक एसिड बढ़ा है। तो हम उनकी निःशुल्क जांच करते हैं। ये सौजन्य से हमारे डॉक्टर अनुराग सिंह हैं और पिंकी सिंह हैं और राजेश सिंह हैं। इन लोगों के सौजन्य से हमारा ये काम गांव-गांव और शहरों लोगों तक पहुंचता जा रहा है। आज सर के माध्यम से पूछा जाता है कि आप इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? यहाँ पे आज आई हैं सर, इनको श्रेय देना चाहते हैं कि इनके वजह से हम यहाँ पे आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा सहयोग किया है। और बेसिकली पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे से मैं कंटिन्यू ही लोगों के साथ लगी हुई, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि मेरा काम, चूंकि मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हूँ, तो मेरा काम क्या है, लोगों को मानसिक जागरूकता के विषय में मानसिक रूप से जागरूक करना है कि वो अपने आप को समझ सके, जिसमें डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। और बच्चों को यहाँ पे हाइजीन के बारे में बताया और उनको अपने आप को गुड टच और बैड टच और आज के समय में कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए बच्चों को अवेयर किया कि अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो रही है तो आपको उस समय डरना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है और लोगों को अवेयर और अपने साथ साथ के और बच्चों को भी अवेयर करना है। तो ये चीजें आज आप क्या संदेश देना चाहती हैं, चूंकि आप स्वास्थ्य में आई हैं? जी, मैं एमफिल एंड पीएचडी क्लिनिकल काउंसलिंग से हूँ। तो दिन मैं इस पे बेसिकली बहुत सारी, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गए, ओसीडी हो गए, बहुत सारे जो नॉर्मल बीमारियां हैं उसके लिए मैं थेरेपी देती हूँ। तो बेसिकली हमारा काम क्या है? बेसिकली काम ये है कि जब आप ये सोचते हो, जैसे कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, अब बिजी शेड्यूल में आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते हो, उस समय क्या होता है आपके सामने, जब हम समय नहीं दे पाते हैं तो जब भी आप घर में पहुंचते हैं आपकी वाइफ आपसे झगड़ा कर लेगी, वो झगड़ा करेगी तो आपको स्ट्रेस हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है। और धीरे धीरे लगता है, एक समय ऐसा होता है कि अरे मुझे तो कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है, बहुत ध्यान नहीं दे रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। और कभी कभी बहुत सारे इस समय बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है ना कि किसी लड़की को या लड़के को या महिलाओं को क्या होता है, भूत और चुड़ैल पकड़ती है नहीं पकड़ती, हाथ पैर ऐठ जाता है, आंखें पलट जाती हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन क्या कभी हम इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? भूत चुड़ैल पकड़ने के बाद नहीं जाते, ओझा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, जबकि आपको ये नहीं पता है कि बेसिकली वो सब मानसिक बीमारियां हैं। उसी प्रकार का भूत प्रेत ओझा नहीं काम करेगा।
ठीक है, वो कभी सही नहीं होगा। रीजन क्या है? कभी भी उस पर्सन की तरफ ध्यान दीजिए जिसको ये समस्या है, जिनको भूत चुड़ैल पकड़ती है। हम लोगों को नहीं पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? जिसके पास सुनने वाला कोई ना हो, जिसके पास कोई वक्त नहीं हो। कंटिन्यू वो औरत कंटिन्यू घर में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, जो आता है उसको डांटता है, तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, तुम ऐसे कर रही हो, उसको डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो क्या होगा? भूत ही चुड़ैल पकड़े थी इनकी ना। हाँ, तो क्यों नहीं करना है? हम इसी के बारे में आपको जागरूक करने जा रहे हैं कि ये चीजें अगर हम थोड़े से अवेयर, जैसे कि आप मेल पर्सन हो, अगर आप अपने परिवार की लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो बूढ़े लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे सोसाइटी का एक विजन रहा है हेल्दी विलेज, तो हेल्दी विलेज के अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए। हेल्थ मतलब ये कि मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, इमोशनली हम अपने आप को जब तक पूरा स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। तो इसी के बेस बिहाफ पे मैं लोगों को कहती हूँ कि आप लोग जागरूक रहिए। आप हमारे कैंप में आए, जिस सर के माध्यम से आप जागरूक रहिए, लोगों को समय, जैसे अपने फैमिली को समय दीजिए, अपने बच्चियों से बात करिए, उनको बताइए कि आज का समाज कैसा हो रहा है, उनको अवेयर करिए, उनको रोकिए नहीं कि आप ये काम नहीं करना है, बल्कि उनको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए कि वो आने वाले समय के लिए तैयार हो सके और अपनी समस्याओं से लड़ सके। तो ये संदेश मैं यहाँ के लोगों को देना चाहूँगी। धन्यवाद। तो इस समय हम आज यहाँ पे हमने भी बात किया डॉक्टर शर्मा से, जो अयोध्या से आई हैं। लगभग बहुत अच्छा प्रोग्राम चला और यहाँ भी हमने देखा कि बच्चे यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता भी कर रहे थे, तो उसमें भी भाग ले रहे थे, क्योंकि आनंद जी का एक अलग अपनी वो पहचान है। आनंद जी ने एक चित्रकला के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और तमाम बच्चे भी देखिए, एक बच्चा जो है बना रहा था, क्या देखे बेटा उसको क्या बनाया तुम? तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक बच्चा जो है वो, क्या नाम बेटा तुम्हारा? आइए आप, क्या नाम है? सिद्धार्थ आनंद जी। ये इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? ये क्या है? अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसे तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सोच है, क्या है ये आनंद जी की पर इसका श्रेय आता है कि लोगों बच्चों को अभी जागरूक कर रहे हैं और इस तरह से सोच उनके दिमाग में बैठा रहे हैं कि बच्चे आगे चल करके कहीं ना कहीं एक इतिहास रचेगा। ये जो हमारे पास हमने देख रहा है कि टिकिया अचलपुर वजीरगंज में आप जो है निःशुल्क यहाँ पे जहाँ शिविर लगाया ही, लोगों को निःशुल्क जो है शिक्षा भी देते हैं, हर तरह से लोगों बच्चों को यहाँ पे उनका सहयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं वजीरगंज से नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र जी के साथ नहीं पा रहे हैं और अभी तमाम लोगों से मैं मुलाकात कराया। एक ऐसे बढ़ते हुए ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ एक बच्ची जो है नीतू मौर्य आज फिल्मी दुनिया में अपनी एक पैर जमाने के ऊपर अक्सर है और वहाँ पे उनकी एक फिल्म अभी रिलीज हुई है कुछ एक महीने पहले। और मैं सबसे पहले जानता हूँ सर कि आपका शुभ नाम क्या है, अपना नाम बताइए। श्री राजेश राम मौर्य, ग्राम नीतू। तो सर आप यहाँ कैसे आए, क्या आपका उद्देश्य था? साहब ने बुलाया, कल गए थे गांव पे, तो बोले हमारे यहाँ कल प्रोग्राम होगा तो आइए जरूर। तो इस जांच शिविर में आपको क्या लगा, कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए कि आप अभी एक कुछ चिंता विषय में लोग डिप्रेशन जाते हैं, हाँ। तमाम लोग, युवा वर्ग, बच्चे सब आज चुके एक ऐसा रासायनिक में हम लोग जी रहे हैं और हर बच्चे, एक छोटा सा बच्चा होता है 2 महीने, उसको भी दिल में छेद होता है, उसको भी शुगर होता है, तो ये तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसके विषय में आप थोड़ा सा हमको पता चलेंगे? इसमें बीमारियाँ साहब जैसे केमिकल डिप्रेशन क्यों जाते हैं सर? इसके डिप्रेशन जैसे मानसिक तनाव जो होता है ये तमाम, जैसे मान लो किसी बच्चे बीमार है, किसी का इस समय गन्ना सूख रहा है, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसी का बच्चा फेल हो रहा है, किसी का बच्चा भाई एक पढ़ नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे ऐसे किसी का पशु बीमार है, बीमारी। एक ही मैं सबसे मैं पूछना चाहूँगा, मैं नीतू मौर्य के विषय में। नीतू मौर्य जी को आपने एक रास्ता दिखाया और इतना संघर्ष करके आज वो यहाँ पहुँची हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बोल लीजिए, क्योंकि आज ऐसे माहौल में है कि तमाम लोग यहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं और इस चैनल के माध्यम से तमाम लोग जानना चाहते हैं कि नीतू मौर्य जी का संघर्ष कैसे
इस फिल्मी दुनिया में आए और संघर्ष उन्होंने कितना संघर्ष किया? संघर्ष तो अपने आप किया, संघर्ष उन्होंने अपने आप किया। बशर्ते आप लोगों का देन है, आप लोगों का आशीर्वाद था हमारे। अब हम चाहते हैं कि बहुत और आगे जाए, जैसे जो है फूलन देवी और सर फूलन देवी तो डकैत रही हैं, डकैत तो लेकिन तो कोई मोहर पहले से नहीं लगी थी, लेकिन वो लेकिन आज नाम फिल्मी तो दुनिया किया। में है। और जिस तरह से आज तमाम हस्तियां वहाँ पे एक शिखर पे झंडा गाड़ रखी हैं, इस तरह से आपका एक सपना है कि हमारी जो है नीतू मौर्य भी अपनी फिल्मी दुनिया में, फिल्मी जगत में अपने नाम रोशन करें। तो ऐसे सच से मैं बात कर अभी रूबरू कराया हम लोगों को, जहाँ पर एक हमारे मौर्य जी की बिटिया, उनकी भतीजी, बिटिया से लड़की है, मतलब भतीजी, उनकी भतीजी आज फिल्मी दुनिया में अपनी एक पैर बना रखी है, एक आगाज कर चुकी है और लोगों की तमाम आशाएं हैं उनसे। अब देखते हैं होता क्या है। धन्यवाद। एक समाज सेवी है, एक अध्यापक हैं और एक चित्रकार भी हैं। और आज यहाँ पे इस बिटिया को जो है यहाँ पे आई हैं, इनको अभी इंटर पास किया इन्होंने, हाई स्कूल पास कर, फर्स्ट ईयर पास कर इंटर में गई हैं। और इनको चूँकि गरीब बच्ची है और शायद इनके फादर जो है वो सक्षम नहीं है, तो जिनको तमाम दर्जनों लोगों को हमारे आनंद जी जो है, सुनील आनंद जी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी सहयोग करते हैं, किताबों से और बस्ते से, तमाम ऐसी चीज़ों से जो उनकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। तो आनंद जी, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा अच्छा समाज सेवा कार्य कर रहे हैं और तमाम लोगों को आपने लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। तो आज इस पर आप थोड़ा दो शब्द बोले कि ऐसे बच्चे में आप लोग क्या दिखा कि बच्चों को ऐसा लोगों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? शिक्षा ही सफलता की वो सीढ़ी है जिससे चढ़कर दुनिया की सबसे बुलंदी तो पहुंच सकते हैं। इसके लिए प्रयास किया गया कि सभी बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़ें। और ये पुस्तकालय जो आप देख रहे हैं, विद्यादान महादान अभियान के तहत समाज के सहयोग से पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसका सपना था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। अक्सर बच्चे देखते हैं कि बाल श्रम के लिए मजबूर हो जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं, शिक्षा की मुधारा से कट जाते हैं। तो उनके लिए हमने प्रयास किया कि किसी बच्चे को आगे पढ़ना है तो वो वंचित ना रहे, उसके लिए पुस्तकालय है। और ऐसे बच्चे जिनको बहुत जरूरत होती है, हम लोग उनको कॉपी बैग भी भेंट करते हैं। आज इसी के तहत इस बिटिया को बुक और कॉपी भेंट किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आज ये बेटियां हैं और हमारी सरकार भी करेगी पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, तो उसी क्रम में आज इनको आज हम लोग कॉपी बैग भेंट करेंगे। और ये संस्थान की तरफ से ये बैग बेटा, और हम पूरे डॉक्टर साहब की तरफ से भी चाहते हैं कि इस बिटिया को पढ़ाई में आगे अवसर मिले। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर, बेटा बताओ कुछ। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? तुम्हें अच्छा लगा यहाँ पढ़ती हो? अच्छा लगता है सर जी हमारे जो है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बुक सेट है सर। तो अब ये बुक सेट में हम आ जाएं संस्थान के अध्यक्ष और वेट कर दें बिटिया को कि बिटिया पढ़े। और हमारा उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बिटिया पढ़ लिख कर हमारे देश का नाम रोशन करे। इसी क्रम में आज छोटा सा प्रयास है। जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, अभी हमने अयोध्या महोत्सव में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बनाया था इनकलाब चित्र है। इसमें जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यहाँ के लोग आज़ाद होने के लिए परिंदों की तरह फड़फड़ा रहे थे। लोगों के अंदर जो है बगावत की आग थी, आंखों में देखी हमने ज्वाला बरसी है। इधर झांसी की रानी को और यहाँ जो है बहुओं पर जो है यहाँ जो है पूरी सेनाएं जो है चल पड़ी हैं। और यहाँ सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी हुई है, यहाँ भगत सिंह को जेल में हमने दिखाया है। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज लेकर चल पड़े, तब जाकर के हम जो है हमको आज़ादी मिली और जश्न मनाया गया जो है। इधर इंडिया गेट पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। इसी तरीके से हमने झांसी की रानी का ये चित्र बनाया है, बहुत सुंदर चित्र है। ये दुर्ग भी जो हमने दर्शाया है। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी सेना जो फिरंगी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र बनाए हैं। जब उस समय समाज में तरह तरह की जो है बुराइयां व्याप्त थी, छुआछूत का, लोगों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अध्ययन किया और फिर जो है सबके लिए जो है संविधान लिखा कि सभी लोग बराबर हैं, कोई किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता। जो है संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत जो है किया। और ये हमारे युवा नेतृत्व जो है विश्व गुरु कह लीजिए, विश्व गुरु जो है, जिन्होंने बहुत कम ही उम्र में जो है
पूरे देश को एक नई दिशा और दशा दे गए, पूरे विश्व में अपना परचम लहराए भारत का। स्वामी विवेकानंद जो है, इनका चित्र हमने बनाया है, अपनी पेंटिंग बनाने का प्रयास किया है। और ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और इसी तरीके से हम सभी बच्चों को जो है प्रेरित करते हैं कि कला के प्रति जो है लोगों का रुझान बढ़े, और हम साहित्य में भी लगाव रखते हैं। और कहूँगा आपसे कि आपने अपने लोगों को लगाया, एक चित्र आप भूल रहे हैं यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री जी की चित्र अगर होती तो और अच्छा होता। नहीं सर, देखिए जो ये श्रृंखला जो चल रही है, अभी हमने जो है स्वामी विवेकानंद जी से ही शुरू किया है जो है। और जब जो भी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो उनके जो है जयंती पर हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये कार्यक्रम जो है पेंटिंग बनाते हैं। और 2 अक्टूबर को तो शास्त्री जी की जयंती है, और 2 अक्टूबर पर हम जो है भगवान का बड़ी लोगों की धारणाएं बैठी थी कि जो कटहल पेड़ लगाता है वो कटहल पेड़ कटहल नहीं खा पाता है, और इसको उन्होंने दिखाया कि मैं 80 पेड़ लगा करके। और क्यों सर, इसको थोड़ा सा आप पता डालें। हाँ, लोग कहते हैं कि कटहल का पेड़ लगाने वाला मर जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो मेरे पिताजी ने वर्ष 1980 में ही जो है अपने खेत में 10 बीघे में कटहल ही कटहल लगाई, और उसका बहुत ही पेड़ फला फूला, लोग खा भी रहे हैं। और पिताजी मेरे अपने निश्चित समय पर जब सबका मौत होता है, समय आता है, गए बीच में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ही ठीक ठाक। से उन्होंने कब अपना रिजाइन कब किया? रिजाइन उन्होंने, और रिजाइन करने कोई कारण था कि स्वेच्छा से? नहीं, रिजाइन करने का कारण था उस समय इमरजेंसी का पीरियड था, इंदिरा गांधी का दौर था, नसबंदी जोरों पर थी। तो उन्होंने बताया कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के मतलब नसबंदी कर देते जिनको नहीं होना चाहिए, हमारे लोग मर भी गए। उन्होंने कहा हमको एक दिन, इसी कारण से वो जो है रिजाइन कर दिया, और तमाम प्रेशर भी उसमें था नौकरी। तो उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करके, और इतिहास भूगोल में उनको ज़्यादा रुचि थी, और नए नए पेड़ पौधों को लाना, देखना, लगाना, तो उसी का कलेक्शन उन्होंने किया। कितने साल उन्होंने सर्विस किया होगा? सर्विस उन्होंने सर 5 साल की। तो वो थे आपके पिताजी थे जिन्होंने मौर्य जी, जिन्होंने 5 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, और ऐसे से पेड़ पौधे वहाँ लगाए हैं जो विपरीत जलवायु में पैदा होता है। 400 वैरायटी के 400 वैरायटी के हैं। और इस समय हमारे पास गया प्रसाद जी हैं, आनंद जी, जो मैं एक कलाकार हैं, राष्ट्रीय कलाकार हैं, तमाम स्थानों पर जाते हैं, और लगभग मुझे आपके ख्याल से MP भी आप हुए हैं, है ना? तो थोड़ा सा शेयर कीजिए अनुभव अपना। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इंडिया समाचार के माध्यम से आप हमारी बात जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं चित्रकार गया प्रसाद आनंद, सचिव शांति फाउंडेशन, हमने बच्चों को प्रेरित किया है चित्रकला के माध्यम से कि उनके अंदर सामाजिक जागरूकता आए, पर्यावरण के प्रति, शिक्षा के प्रति, और खुद अपने आप को व्यस्त रख सके जो है। इसके लिए समय समय पर हमने अपनी संस्था के माध्यम से कार्यशाला लगवा करके बच्चों को समाज के प्रति जागरूक करने का काम किया है। कुछ आपके पास ऐसे जो है चित्र जो आपने जी स्वयं बनाया हो, और उसकी जो है जो हमको दिखाइए भाई, दिखाइए सर सामने। हाँ, ये डॉक्टर अनुराग सर जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, अभी हमने अयोध्या महोत्सव में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बनाया था इनकलाब चित्र है। इसमें जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यहाँ के लोग आज़ाद होने के लिए परिंदों की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।